नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय पाठशाला केशोद में डाकी सुधा कक्षा 6 का पहला पाठ चित्र पाठ है, जिसमें 4 कहानी बताई गई है। चित्र के आधार पर से हमें कहानी बनानी है और कहानी बनाने के बाद उसमें से हमें एक सीख मिलेगी, वो हमें अपने जीवन में लेनी है। तो चलो अब हम पाठ्य पुस्तक में से उस कहानी को आगे पढ़ते हैं। चलो आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ है दयालु शिकारी, जो एक चित्र पाठ है। और इस चित्र पाठ में हमें 9 चित्र दिखाए गए हैं। इस 9 चित्र के आधार से हमें एक कहानी बनानी है। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलेगी, ठीक है। तो अब हम पहले चित्र में देखते हैं कि एक घना वन है। उस घने वन में एक हिरन दौड़ रहा है और दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि हिरन तो दौड़ रहा है, मगर एक शिकारी है, वो जंगल में शिकार करने आता है और वो पेड़ के पीछे बैठे देख रहा है कि मैं इस हिरन को कैसे अपना शिकार बनाऊं। अब तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि हिरन जो है वो भाग रहा है और शिकारी है वो अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है उसका शिकार करने के लिए। चौथे चित्र में हम देखते हैं कि उसकी गोली की आवाज़ सुनकर हिरनी है और उसका साथ में उसका बच्चा भी है, वो दौड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उसे लगा कि कोई मेरा शिकार करने आया है। गोली की आवाज़ सुनी, तुरंत ही वो दोनों दौड़ने लगी। अब 5वें चित्र में हम देखते हैं कि गोली की आवाज़ सुनी, उसी समय उसे गोली लग चुकी थी और वो थोड़ी दौड़ी और उसके बाद ही वहाँ पर वो बैठ गई अपने बच्चे के साथ। तभी शिकारी ने वहाँ दूर से देखा कि मैंने गोली छोड़ी, उसे लग गई, अभी तो हिरनी भागी क्यों नहीं वहाँ से, क्योंकि तभी उसे गोली लग चुकी थी। तभी शिकारी को ये दिमाग में आया कि चलो मैं उसके पास जाकर देखता हूँ कि हिरनी भागी क्यों नहीं, क्या बात है। तो छठे चित्र में जब हम देखते हैं कि शिकारी ने नजदीक जाकर देखा, तो शिकारी ने देखा कि हिरनी के पैर में गोली लग गई है। उसके पास एक छोटा सा उसका शावक मीन्स क्या होता है, उसका बच्चा भी है। तो उसे यह चित्र देखकर उसे बहुत ही आघात लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अभी अभी हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और मैंने इस पर गोली चला दी, ये तो मुझसे गलती हो गई है। अब हम छठे चित्र में देखते हैं कि जब शिकारी को उसके काम पर जो पछतावा हुआ, तो वो तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाता है कि भाई मुझसे गलती हुई है, अब मुझे उसको अस्पताल ले जाना है, उसको ठीक कराना है। और देखिए 8वें चित्र में हमें दिखाई देता है कि शिकारी है वो हिरनी को अस्पताल ले गया, उसे वहाँ पर दवाई लगाई, उसे पट्टी आदि कुछ करवाया और फिर उसे अपनी गोद में लेकर उसे उठाकर उसे 9वें चित्र में हमें दिखाई देता है कि वो फिर से उसे छोड़ आता है। और इस प्रकार इस कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो देखिए हमने इस कहानी में क्या देखा कि भाई किसी मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, उस सभी के प्रति हमें दया भाव रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव है, हम में भी जीव है। अगर हमें कुछ चोट लग जाए, हमें कोई मार दे, तो हमें कैसा बुरा लगता है, हमें कितना दर्द होता है। उसी प्रकार से कोई भी प्राणी हो, पशु हो, तो उसे हमें हैरान परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव है तो उसको भी दर्द होता होगा, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही सीखना है कि कभी किसी को हैरान परेशान नहीं करना चाहिए, सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव है। तो चलो अब हम उसके अभ्यास जो है उसके कुछ प्रश्न देखेंगे। तो हमें पहले ही प्रश्न में कहा गया है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी अभी हमने जो कहानी बनाई है, समझी है, तो उसी के आधार पर से अब हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है। तो हमें पता है कि इस चित्रपाठ में जंगल में रहने वाली एक हिरनी की बात कही गई है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपने किन किन पशुओं को देखा। प्रश्न पूछा है
कि आपने, तो हमें जंगल में हम जब घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गधा, गाय, भैंस आदि ऐसे कई है जो हमें घर के आसपास भी दिखाई देते हैं। ये सभी हमने देखे हुए हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी पशु का नाम लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो वो भी आप अपनी तरीके से भी उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिरन और शिकारी का ही उल्लेख हुआ है। तो इसमें तो हमें कहा गया है कि जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गेंडा, हाथी, बंदर, खरगोश आदि जानवरों देखने को मिलते हैं। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। देखिए, उदाहरण हमें दिया गया है शिकारी और दयालु, और इसमें हमें क्या क्या दिखाई दिया, तो पशु, पेड़, अस्पताल, बंदूक, टांग, गोली आदि चीजें हमें इस कहानी में दिखाई दी है, इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं। अब पांचवा जो प्रश्न है क्या है, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। देखिए, एक उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है, एक दयालु शिकारी था। उसी प्रकार से हम जंगल शब्द लेते हैं तो जंगल पर से हम एक वाक्य बना सकते हैं, जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ परोपकारी होते हैं, उनका हमें जतन करना चाहिए। अस्पताल शब्द ले तो अस्पताल पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, अस्पताल में लोगों को दवाई दी जाती है। वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम अवश्य हमें मुकना है। बंदूक पर से शिकारी के पास बंदूक होती है। टांग, बंदर की टांग लंबी होती है। गोली, शिकारी की गोली लगने से शेर की मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार से हम कितने सारे इसमें शब्द आएंगे, उसी प्रकार से हम अपने तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण में हमें पहला ही दिया गया है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में हिरनी है वो जंगल में दौड़ रही है, इधर उधर घूम रही है। दूसरे चित्र में हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, तो हम कह सकते हैं कि हिरनी जंगल में घास, छोटे छोटे पौधे, पेड़ों के पत्ते आदि खाती होगी। तीसरा प्रश्न क्या है, हिरनी देखने में कैसी थी, तो हम कह सकते हैं कि हिरनी देखने में सुंदर थी। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो इसका उत्तर हम बताएंगे कि शिकारी हिरनी का मांस खाना चाहता था, इसीलिए वह हिरनी का शिकार करना चाहता था। अब पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, अभी इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी कि गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया, उसने हिरनी और हिरनी के शावक को देखा। पहले तो उसने उसके पास जाकर उसको देखा कि क्या हुआ है। अभी आगे देखिए, छठा जो प्रश्न क्या है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। अब इसका उत्तर हम यह देंगे कि हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली लगने के कारण हिरनी घायल है और उसके साथ उसका शावक बच्चा भी है। देखिए, अब सातवां प्रश्न देखेंगे, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों, दो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, अब पहले का उत्तर हम क्या देंगे कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, तो इसका उत्तर है अस्पताल। और दूसरा, उसे क्यों ले गया है, तो कि उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि शिकारी की वजह से ही हिरनी को गोली लगी थी। तो शिकारी को पछतावा हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, इसने तो अभी अभी एक छोटे शावक को जन्म दिया है, मुझे इसको गोली नहीं मारनी थी, इसीलिए वो उसे अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज कराता है। अब आठवां जो प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों, तो हम कह सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी के प्रति अच्छा व्यवहार किया और उसे तड़पते देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। और हमें भी, कोई भी अगर दुखी हो, अगर हमारी वजह से उसको दुख पहुंचा हो, तो हमें
उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। कभी कभी हम जल्दबाजी में न बोलने का कुछ बोल देते हैं सामने वाले को, फिर क्या होता है हमें बाद में पता चलता है कि मैंने जो उसे कहा वो गलत था। तो कभी भी आप कोई भी अपने मुंह से बुरा बोले तो पहले हमें सोचना चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अगर कोई मुझसे कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें ये दूसरों को भी नहीं बतानी है, दूसरों को ये नहीं कहना। जब हमें बुरा लगेगा तो सामने वालों को भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार से हम कोई भी काम करें तो सोच समझकर करना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताने का कोई मौका ना मिले। देखिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है ख, तो ख पर से कितने शब्द है? खरगोश, खत्म, खाली और खाना। इसी तरह से हमें दिया गया है ट, तो ट पर से भी हम शब्द बना सकते हैं, टमटम है, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब ड, ड पर से डमरू, डाक, डाकघर, डंक, डंडा, डाकिया और डॉक्टर। म पर से हम क्या बनाएंगे? मंत्र, मंद, मंदिर, मगर, मछली, मंजिल, महफिल, मजदूर और मोर। भ पर से भजन, भारत, भाई, भाषा, भूमि, भाल, भगवान और भाग्य। देखिए ये सब ने हमने पहला जो दयालु शिकारी कहानी थी उसका हमने अभ्यास अभी देखा है। अब हम दूसरी कहानी का चित्र देखते हैं और उसके चित्र के आधार पर से हम नई कहानी बनाएंगे और इसके बाद हमें इसमें से क्या सीख मिलती है वो भी हम देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है 2 हंस है, 1 कछुआ है, तो इसका नीचे भी कुछ चित्र दे, पहले हम देख लेते हैं पूरा चित्र, उसके बाद में हमें कहानी बनानी है क्योंकि ज़्यादा जो चित्र है वो दिए नहीं गए। सिर्फ 3 चित्रों में ही हमें पूरी कहानी बनानी है कि भाई इस चित्र पर से हम कैसी कहानी बना सकते हैं। तो पहले तो हम इसका एक शीर्षक देना चाहेंगे। 2 हंस है, 1 कछुआ है, तो इसका हम कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कछुआ है उसे बोलने की ज़्यादा बुरी आदत थी, तो हम कह सकते हैं कि बातूनी कछुआ। तो अब हम इस पर से चित्र के आधार पर से अब हम कहानी बनाते हैं। एक घना वन था, उस वन में एक तालाब था। वह तालाब बहुत सुंदर था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुए को ज़्यादा बात करने की आदत थी। कछुए के साथ उस तालाब में 2 हंस भी रहते थे और कछुए और हंस दोनों अच्छे मित्र थे। और 1 साल बाद दुष्काल पड़ा, तालाब का पानी सूख गया। हंस अब उस तालाब में नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। कछुआ भी हंसों के साथ जाना चाहता था। कछुए ने हंसों को उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। हंस कछुए की बात मानकर उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। हंस वन में एक लकड़ी लाए और हंस वन में से एक लकड़ी ले आए। दोनों हंसों ने लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लिया और बीच में से वह लकड़ी कछुए ने पकड़ ली। आकाश में उड़ने से पहले हंसों ने कछुए से कहा, मित्र, तुम रास्ते में कुछ बोलना मत। अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक सुंदर गांव आया। गांव के लोग कछुए को आकाश में उड़ता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कछुए को देखने के लिए सारा गांव जमा हो गया। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। अपनी आदत के अनुसार कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसे
थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, उसके ऊपर एक खोल होता है, मगर ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो इसे भी कुछ थोड़ा सा लगा होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना बात के कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखिए, आपने अभी देखा कि कछुए को पहले ही बताया था कि भाई तुम मेरे साथ चल सकते हो, मगर तुम बीच रास्ते में कुछ बोलोगे नहीं। मगर जब गांव वालों ने देखा कि ये कछुआ है वो आकाश में उड़ रहा है, तो गांव वालों को कुछ आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हंसों ने अपनी चोंच से लकड़ी पकड़ी हुई थी, कछुआ बीच में से लटक रहा था, मुंह में पकड़ी हुई थी लकड़ी, तो उससे तो थोड़ा सा घमंड सा आ गया कि मुझे तो कितने सारे लोग देखने आए हैं, देखो मुझे गांव के सारे लोग देखते हैं। तो कछुए की आदत थी बोल बोल करने, कुछ कुछ बोलने की, और क्या था उसे थोड़ा सा घमंड भी आ गया, और वो घमंड के कारण ही बोलने की शुरुआत कर दी। मना किया था फिर भी वो बोल पड़ा, और क्या हुआ उसका परिणाम, वो नीचे गिर गया। इसीलिए हमें भी कभी भी कोई बड़े बात कर रहे हो तो बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए, ये बुरी आदत है, और बुरी आदत है वो हमेशा गलत ही परिणाम लाता है। इसीलिए हमें अच्छी आदतें बनानी चाहिए। ठीक है, अब हम एक नई कहानी देखते हैं, जो तीसरी कहानी है प्यासा कौवा, और दूसरा हम इसका शीर्षक दे सकते हैं कि कौवे की चतुराई। कोई भी आप इसमें शीर्षक दे सकते हैं। तो पहले आप ध्यान से इस चित्र को देख लीजिए, तभी आपको कहानी बनानी है कैसी वे आपको कुछ समझ में आएगा। वैसे तो आपने कहानी जब पहले दूसरी तीसरी कक्षा में थे तभी से आपने सुनी है, ठीक है, मगर फिर भी हमारे पाठ्य पुस्तक में आती है तो हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए क्या है, तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक कौवा है, ठीक है, कुछ आदि घर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ है। तो दूसरे चित्र में भी देखिए कौवा है, वो घड़े के अंदर कुछ कंकर डाल रहा है। तीसरे चित्र में कौवा उड़े जा रहा है। इन तीनों चित्रों पर से हमें एक कहानी बनानी है। चित्र आप सभी ने देख लिया है, चलो हम इस पर से एक कहानी बनाते हैं। एक बार एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी, पानी के लिए वह इधर उधर उड़ने लगा। वह बहुत देर तक ऐसे ही उड़ता रहा, मगर उसे पानी कहीं नहीं मिला। पानी की खोज में उड़ते उड़ते वह एक घर तक पहुंच गया। उस घर के आंगन में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में पानी तो था, मगर वह बहुत कम था। पानी कम होने के कारण कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं रही थी। तो कौवा सोचने लगा कि मेरी चोंच तो नीचे तक पहुंच नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूं। पानी तो उसे पीना था, प्यास तो उसे बहुत लगी थी, कब से वो पानी ढूंढ रहा था। तो कौवे ने सोचा, पानी को घड़े में ऊपर लाने के लिए उसने एक युक्ति सोची कि उसने देखा कि घर के आसपास बहुत कंकर पड़े हैं। उसने एक एक कंकर उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकरों के कारण पानी धीरे धीरे घड़े में मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कौवा उड़ गया। इसीलिए हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि देखिए, कौवा एक पक्षी है, वो बोल नहीं सकता है, फिर भी देखिए उसको प्यास लगी थी तो किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपनी प्यास बुझाई। उसी प्रकार से हमें भी जीवन में कोई मुश्किल आए, कोई कठिनाइयाँ आए तो हमें हार नहीं माननी है, हमें भी थोड़ी धीरज रखनी है, सोचना है कि अब इसका क्या किया जाए। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, मगर उसी समय हमें कुछ धीरज रखकर ध्यान से हमें कुछ सोचना है, ईश्वर से कहना है कि ईश्वर मुझे आप इस मुश्किल में से बाहर निकालिए, मुझे एक रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं कि मैं इस मुश्किल से बाहर आ जाऊं। जैसे कौवे को भगवान ने रास्ता दिखाया कि भाई चलो तुम यहाँ पर कंकर पड़े हुए हैं, ये उठाकर घड़े में डालो। जब कौवे ने एक एक कंकर उठाकर घड़े में डाला तो क्या हुआ, अंत में जो कंकर डालने पर पानी जो था वो ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। उसी प्रकार से हमें भी जीवन में अब कौवे से ये सीख लेनी है कि कौवा अगर पक्षी होकर हार नहीं मानता तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो बोलने की भगवान ने शक्ति दी है, हम तो बोल सकते हैं।
तो उसी प्रकार से हम अब कोई भी मुश्किल आएगी तो हम कौवे को पहले याद करेंगे कि कौवे ने किस प्रकार अपनी मुश्किल का सामना करके हार नहीं मानी और जीत हुई थी। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में कोई भी मुश्किल आएगी तो हम हार नहीं मानेंगे और कौवे की तरह अपना बुद्धि का उपयोग करके हम कोई नया रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम ये 3 कहानी अब हमने पढ़ी है। अभी हमें एक चौथी कहानी पढ़नी है। देखिए इसमें आपको चित्र दिए गए हैं, अब ध्यान से देख लीजिए चित्र। ठीक है, ये 6 चित्र यहाँ पर है और 6 चित्र पर से हमें एक कहानी है वो बनानी है। ठीक है, तो पहले चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? वैसे तो हमने कौवा और लोमड़ी की कहानी कई बार सुनी है, मगर इस कहानी में हमें कौवे को चतुर बताया गया है। जब पहले हम कहानी सुनते थे उसमें क्या था, लोमड़ी थी वो चालाक थी, कौवे को भोला दिखाया गया था। मगर इस कहानी में हम देखते हैं तो कौवा को चालाक दिखाया गया है। इतना पहले की कहानी और इस कहानी में दोनों ही फर्क है। तो चलो अब हम देखते हैं कि एक कौवा था, उसे बहुत भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि मुझे कहीं से कुछ भोजन मिल जाए, कोई रोटी मिल जाए ताकि मेरी भूख है वो संतुष्ट हो जाए। घूमते घूमते वह रोटी उसे कहीं मिल गई। कौवा वह रोटी लेकर जंगल में चला गया। जंगल में कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसे एक रोटी मिल गई तो उसने सोचा कि चलो अब मुझे रोटी तो मिल गई, अभी मुझे एक जगह पर आराम से बैठकर इस रोटी को मुझे खाना है। तो वो रोटी लेकर पेड़ पर बैठ गया। कौवा पेड़ पर बैठा ही था कि वहाँ पर एक लोमड़ी आई। लोमड़ी आई तो लोमड़ी भी बहुत भूखी थी और वह खाने की तलाश में थी। लोमड़ी ने देखा कि कौवे के पास एक रोटी है। यह रोटी लोमड़ी को विचार आया कि क्यों न मैं उस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी को लगा कि कौवे के पास रोटी तो है, भूख तो मुझे भी लगी है, तो क्यों ना मैं लोमड़ी को कुछ अच्छा अच्छा कहकर मूर्ख बनाकर वो रोटी में उससे ले लूं। यही लोमड़ी मनोमन सोच रही थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने एक युक्ति की। लोमड़ी बोली, कौवे भैया, लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं भी आपका गाना सुनना चाहती हूँ। ऐसा कुछ मीठा मीठा लोमड़ी बोलने लगी कि कौवा भैया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैंने सुना है कि आपको तो बहुत अच्छा गाना गाना आता है, आज आप मुझे गाना सुना दीजिए। ऐसा वो कुछ मीठा मीठा बोलकर कौवे को मूर्ख बनाना चाहती थी। मगर लोमड़ी ने सोचा था कि कौवा गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलेगा और उसके मुंह से रोटी नीचे गिर पड़ेगी और वो रोटी मैं ले लूँगी। और कौवे के दिमाग में तो था ही कि मुझे रोटी आज किसी भी हाल में मेरे मुंह से छोड़नी नहीं है, चाहे लोमड़ी कितनी ही कोशिश कर ले। कौवा लोमड़ी की युक्ति पहले ही समझ गया था, इसीलिए लोमड़ी को पहले नहीं पता था कि कौवे को इस बात का पता चल गया है। और कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे पता चल गया कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए मुझे गीत गाने को कह रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। देख, कौवा ने सोचा कि आज लोमड़ी की इच्छा जो है कि गाना गा दो तो मैं गा दूंगा, उसकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मगर रोटी अपने मुंह से निकाली और अपने पैरों तले पंजे के नीचे दबा दी और फिर वो जोर से बोलने लगा, काव 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 ऐसा बोल रहा था। कौवे की चालाकी देखकर लोमड़ी सोच में पड़ गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। क्या हुआ कि लोमड़ी ने जब गाना गाने को कहा, कौवे ने जब गाना शुरू किया तो कौवे ने क्या किया, जो रोटी थी वो अपने पैरों के जो पंजे थे उसके नीचे रख दी और फिर वो काव काव करने लगा। तो लोमड़ी को समझ में आ गया कि अब रोटी नीचे गिरने वाली नहीं है, क्योंकि कौवे ने अपने पैरों के नीचे दबा दी थी। और लोमड़ी जो है वो कौवे की जो युक्ति थी, उसे जो समझदारी दिखाई, वो समझ गई कि आज मुझे कौवे से रोटी मिलने वाली नहीं है और वो वहाँ से निराश होकर चली जाती है। तो देखिए इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है।
कि भाई हमें झूठी प्रशंसा करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई लोग ऐसे होते हैं, वैसे तो हमें बुलाते भी नहीं है, मगर जब अपनी ज़रूरत होती है, कुछ उसे चाहिए होता है हमारे पास से, तो हमारे पास आता है, कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि हमें अच्छा लगे और वो जिस काम के लिए हमारे पास आया है वो हम कर दें। मगर हमें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए आपको ये सीख याद रखनी है कि झूठी प्रशंसा करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये सीख आपको अपने जीवन में याद रखनी है। तो देखिए, अब प्रश्न जो चौथा है, 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों? ये तो आपको ही पता होगा। आपने अभी 3-4 कहानी सुनी है, तो आपको इसमें से कौन कौन सी कहानी अच्छी लगी वो आप ही बता सकते हैं। ठीक है, मुझे तो चारों की चारों कहानी वो अच्छी लगी। चारों के चारों कहानी में से हमें कुछ ना कुछ जो सीख है वो मिली है, वो हमारे जीवन में काफ़ी फायदेमंद होगी। इसलिए मुझे तो चारों कहानी अच्छी लगी। आपको कितनी लगी है वो आपको सोचना है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 5वां आता है कि नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्दों घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको 6 है वो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर जो कोष्टक जैसा दिखाई दे रहा है उसमें इसका उत्तर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण दिया गया है दयालु। तो दयालु का विरुद्धार्थी क्या होगा, निर्दयी। तो अभी हम इन दोनों पर से एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर दयालु से क्या, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी पर से क्या वाक्य होगा, शिकारी निर्दयी होते हैं। अब दूसरा जो विरोधी शब्द क्या है, बहुत। तो बहुत का विरोधी क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा। तो बहुत पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। और थोड़ा पर से क्या वाक्य बनाएंगे, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। प्रश्न पूछा गया है, देखिए मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, यहाँ पर प्रश्न के रूप में वाक्य बनाया गया है। अब तीसरा है स्वस्थ। तो स्वस्थ का विरोधी क्या होगा, तो यहाँ पर से हम ढूंढेंगे अस्वस्थ। तो स्वस्थ पर से हम वाक्य बनाएंगे, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। और अस्वस्थ पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, मेरा भाई अक्सर अस्वस्थ हो जाता है। अब चौथा है खुश। खुश का विरोधी क्या होगा, नाखुश। तो खुश पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, परीक्षा में मेरा प्रथम क्रम आने पर मैं बहुत खुश हुआ। अभी हम नाखुश पर से एक वाक्य बनाएंगे, तो सचिन को आउट होता देखकर सभी दर्शक नाखुश हो गए। अभी 5वां है जन्म। जन्म का विरोधी क्या होगा, तो इस कोष्टक में देखिए मरण। तो अभी जन्म पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और मरण पर से क्या वाक्य होगा, मरण मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य है। अब बुराई। बुराई का विरोधी क्या होगा, यहाँ पर से आपको ढूंढना है। तो चलो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भलाई। बुराई का विरोधी क्या होगा, भलाई। तो बुराई पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, बुराई का फल अच्छा नहीं होता। और भलाई का, आज भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये तो मैंने अपनी तरीके से आपको बताया है। आप अपनी तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। तो अभी देखिए, हम यहाँ पर जो है आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। याद रखना है आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 में हमें नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उदाहरण तौर पे हमें दिया गया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो देखिए इसमें क्या आया, राम और श्याम दोनों क्या है, नाम है, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, तो आपको समझना है कि ये है वो क्या है, संज्ञा है। तो अब हम दूसरा देखेंगे, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें क्या नाम आया, पूजन। तो यहाँ पर संज्ञा क्या होगी, पूजन होगी। ठीक है, तो अभी
दूसरा देखेंगे, सब अंबाजी जा रहे थे। तो अभी इसमें नाम क्या है हमें दिखाई दे रहा है, अंबाजी। तो अंबाजी क्या है, संज्ञा है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब क्या है, गुलाब एक फूल का नाम है और फूल एक चीज है, एक वस्तु है। तो इसमें हम दो संज्ञा कह सकते हैं, गुलाब और फूल। अब हम चौथा देखेंगे कि चौथा क्या, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो इसमें हिमालय है वो एक नाम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या संज्ञा कर सकते हैं, हिमालय ही हम कर सकते हैं। अब पांचवा जो क्या है कि आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इसमें क्या संज्ञा आएगी, बिल्ली, ठीक है, और दूध दोनों भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये संज्ञा भी देख ली। अब एक आखिरी प्रश्न जो है, सातवां प्रश्न, वो बहुत ही अच्छा है। इसका उत्तर अपने तरीके से आपको दे, अंदाज अपना अपना। इसका मतलब है कि आप अपनी सोच यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न पूछा गया है कि यदि शिकारी की जगह आप होते तो आप क्या करते। आप सोच लीजिए कि आप शिकारी की जगह होते तो आप क्या करते। चलो, आपने भी सोच लिया। अब मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ कि यदि मैं शिकारी की जगह होता तो मैं कभी हिरनी को गोली नहीं मारता। ईश्वर ने प्राणियों को भी जीवन दिया है, उन्हें भी दर्द होता है, इसीलिए उसके प्रति दया के कारण मैं उसे नहीं मारता। ठीक है, ये सभी के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी प्राणी को हमें गोली नहीं मारनी है, उसको हैरान परेशान नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव है, उसके प्रति हमें दया भाव रखना है। अगर हम कुछ पशु पक्षी प्राणी या मनुष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो भगवान हमें अच्छा ही फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा। इसीलिए हमें सही क्या है गलत क्या है वो अब हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनकर समझकर पढ़कर हमें यही इस कहानी से सीखना है कि जो सही है वो हमारे जीवन में उतार लेना चाहिए, जो गलत है उसे आज ही ये सब सुनकर हमें दूर कर देना चाहिए, ताकि हमारी सोच है वो अच्छी हो और आगे जाके हमारे जीवन में कई सारे ऐसी कहानियों से फायदे होंगे। तो ठीक है, अब आपने ये सभी चारों के चारी कहानी सुन ली है और इसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। चारों कहानी से हमें कुछ सीख मिली है। तो आज मैं आपको इस कहानी के अलावा और भी कोई कहानी है जिसमें से आपको अपने तरीके से कहानी बनानी है। अगर आप ऐसी ऐसी कहानी बनाएंगे तो आपकी तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, अवलोकन शक्ति है, वो आदि शक्तियाँ खिलेगी। और आपको अगर कोई भी ऐसा चित्र मिलेगा तो तुरंत ही आप इस चित्र को देखकर अपने तरीके से कहानी बना सकते हैं और आप अपनी तरीके से उसका शीर्षक दे सकते हैं, सीख भी आप बता सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये फिर यही हम सीख दे सकते हैं। चित्र को देखकर आप कोई भी इसमें शीर्षक दे सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई सीख भी मिल सकती है, अपने अपने तरीके से देना है, पर मगर कोशिश आपको ज़रूर करनी है। हर शनिवार को जगमग आती है जो अखबार में, उसे आप अवश्य देखिएगा। उसमें कई सारे चित्र होते हैं, उसमें से कहानी बनानी भी आती है और कई सारे ऐसे पोस्टर भी आते हैं। जैसे हम ऐसी अखबारों में जो पूर्तियाँ आती है जगमग जैसी, अगर उसका हम उपयोग करेंगे तो आपको कई सारा फायदा होगा, आपकी विचार शक्ति खिलेगी, अवलोकन